सरायकेला खरसुआ जिला के आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर के सभागार में मजदूर दिवस के अवसर पर एक सभा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन INTUC जिला अध्यक्ष KP तिवारी के अध्यक्षता में हुई। संगोष्ठी का विषय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्रमिकों की स्थिति पर परिचर्चा थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत उपस्थित थे, जबकि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य अतिथि सुखदेव भगत ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मजदूरों और प्रबंधन दोनों के आपसी संबंधों से ही श्रमिकों और उद्योग दोनों का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि संगठित होकर ही हम अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। मजबूत हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, ये इंटक ने इस चीज को, इस मिशन को बहुत बखूबी आदरणीय राकेश्वर पांडे जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया है। और आज के दिन में निश्चित रूप से सारे मजदूरों के साथ एक विचार विमर्श के साथ हम लोग सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम ये कह सकते हैं कि न केवल यहाँ इस टाटा के पर राष्ट्र में इनकी क्या भूमिका हो सकती है, क्या योगदान हो सकता है, अपनी श्रम शक्ति से कैसे इसको एक मजबूती प्रदान करें, इसके निमित्त आज सारे लोग इकट्ठा हुए। और साथ ही साथ एक रिकॉग्निशन है 1 मई जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है कि हमारा पूरे विश्व के निर्माण में क्या हमारा योगदान है, उसकी क्या भूमिका रही है। उस निमित्त आज एक छुट्टी रहती है, छुट्टी के दिन थोड़ा हम लोग रिलैक्स भी होते हैं, लेकिन अंततः हम यही कहना चाहेंगे कि मजदूर को मजबूत बनाने में इंटक की बहुत अग्रणी भूमिका रही है। और राज्य में न केवल यहाँ पे आदरणीय राकेश्वर पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग उस ओर कदम ऑलरेडी बढ़ाए हैं और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो मे डे है ना, ये दुनिया में मजदूरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हम लोग ये जो 8 घंटे ड्यूटी की बात अब दुनिया में चारों तरफ सुनते हैं ना कि 8 घंटा ड्यूटी और होता है, ये इस आंदोलन का देन है। ये जब हम लोग का 1886 में शिकागो में अमेरिका में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, शिकागो में स्क्वायर पर। और आप जानते हैं क्या हुआ था वहाँ? हजारों लोगों को गोलियों से भूंज दिया गया था। उनका डिमांड क्या था कि हमको 8 घंटा ड्यूटी होनी चाहिए हमारी, 8 घंटा परिवार के लिए और 8 घंटा सोने के लिए, रेस्ट के लिए। केवल माँ की इस आंदोलन को लेकर के, इस डिमांड को लेकर इतने बड़े खून खराबा हुए थे। और आज देखिए उसी आंदोलन का फल है कि पूरी दुनिया में 8 घंटे का ड्यूटी आवर हो गया है। अब हम लोग धीरे धीरे कुछ उद्योगों में, इंडस्ट्री में जो 8 घंटे का ड्यूटी आवर था उसको बढ़ाया जा रहा है। कुछ कंपनियां आजकल 8 घंटे के बदले में 12 घंटा काम कराने लगी है। असंगठित क्षेत्र में तो खुलेआम हो रहा है, छोटे छोटे कारखानों में हो रहा है, तो उसको तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। इतने सालों के आंदोलन के बाद जो हक हमको मिला है वो फिर छीना जाए, कैसे बर्दाश्त करेंगे। बहुत सारी इंडस्ट्री आपको पता है कि कर्मचारियों को मिनिमम वेज नहीं दे रहे हैं, उनके हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं, उनका ड्यूटी आवर कोई चीज नहीं रह गया है किसी नाम, उनके चिकित्सा के बारे में, हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं। उन कारखानों में भी आप देखेंगे तो उनके टॉयलेट के लिए व्यवस्था कोई नहीं है, उनके लिए रेस्ट रूम की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था नहीं। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आवाज तो उठाना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो फिर मे डे के दिवस पर हम सब एक साथ इकट्ठा होकर के फिर अपने आप को संगठित कर रहे हैं और इन मुद्दों को उठाएंगे सही प्लेटफॉर्म पर और फिर मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। ये आदित्यपुर क्या सरायकेला खरसुआ जिला झारखंड में मजदूरों का एक गढ़ है। यहाँ पर पूरे झारखंड में जहाँ पर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सरायकेला जिला में है और यहाँ पर इंटक बहुत जोरदार तरीक़ा से काम कर रही है। खासकर हम आए जब से इंटक के प्रेसिडेंट बने, इंटक के यहाँ मजदूरों का इंसाफ की लड़ाई हमारी होती रही, लड़ते रहे हम। और यहाँ पर बहुत सारा सुधार हो गया है। कुछ उद्योगपति लोग थे जो मिनिमम वेजेस का पालन नहीं करते थे, मजदूरों को सुविधाएं नहीं देते थे, उनके साथ बैठकर मिलकर हम लोगों ने बातचीत करके उनको सब सुविधाएं दिलाना धीरे धीरे शुरू कर दी है। 80% पूरा हो गया है और 20% है। दूसरी बात है कि इंडस्ट्री को भी थोड़ा देखना पड़ता है। कोरोना काल के बाद इंडस्ट्री का भी थोड़ा सा हालत ख़राब था, तो धीरे धीरे सब उभर गए हैं और मजदूर की लड़ाई इंटक लड़ती रहेगी। और खासकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं मजदूरों के मसीहा हम लोग बोला जाता है। और पूरे झारखंड में क्या, वो पूरा भारत देश में वो फेमस है। वो ऐसे करके वो उनका मतलब उनका क्या बोलेंगे, उनका एक कल्चर है, मजदूरों के प्रति ही वो जिंदा है। और हमारा कोल्हान, जहाँ सरायकेला छोड़िए, कोल्हान का ही नेता माने जाएंगे मजदूरों का। तो हम लोग अच्छे, आज मजदूर दिवस के अवसर पर हम एक जिला कमेटी के तरफ से और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तरफ से एक बड़ा विस्तृत विचार हुआ कि भाई एक आदित्यपुर में किया जाए, क्योंकि संगठित तो टाटा कंपनी का सब यूनियन में संगठित वर्कर्स रहते हैं और संगठित आदित्यपुर में रहते हैं।
तो इनकी ज़्यादा हम लोग सोचें, इनका मदद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सोचकर एक हम आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर प्रोग्राम रखे हैं और आगे हम लोग मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और उनके लिए अच्छे काम करते रहेंगे। जब मजदूरों की लड़ाई की बात कर रहे हैं तो मुख्य लड़ाई विस्थापितों की है। यहाँ पे जिनकी जमीनें गई थी, चाहे आप टाटा स्टील रमरिया की बात करें, टाटा स्टील मेन प्लांट की बात करें, तो उनको लेकर भी क्या कुछ आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो विस्थापित है उनको भी नौकरी नियोजन मिले, और इसी के साथ भी 2026 में लीज नवीनीकरण हो, उसको लेकर भी चर्चा हो रहा है। हाँ, हम लोग भी उस विस्थापितों के साथ मजदूरों की, मजदूरें हैं वो भी विस्थापित हैं, मजदूरें हैं, तो उनकी भी लड़ाई इन तक लड़ेगी। और हम लोग जहाँ भी लोग आएंगे हम लोग से मदद करेंगे, मांगेंगे तो इन तक उनके साथ खड़ा होकर लड़ेगी और मैनेजमेंट से डिमांड रखेगी कि भाई उनकी जमीनें गई है, विस्थापित हुए हैं, तो उनको भी उनके परिवार को पालन पोषण का रास्ता बनाया जाए। आज कितना सफल मान रहे हैं अपने कार्यक्रम को आपके? मेरा एकदम 100% सफल आयोजन है। और हमारे कुछ जैसे कालीचंद मुंडा जी आने वाले थे, उनके कोई घर में या परिवार में या गांव में कोई गुजर गया, इस कारण नहीं आ पाए। सोनाराम सिंकू जी का रात में सलाइन चढ़ा है, तबीयत ज़्यादा खराब थी। सुखदेव भगत जी, बन्ना गुप्ता जी, राकेश्वर पांडे जी, और आप लोग हॉल देखे ही हैं, पूरा भरा हुआ है। इसके प्रोग्राम सक्सेस है। सभी लोगों का भोजन, इन लोग का रहन सहन, खाने पीना करने के बाद ही हम लोग सबको विदाई करेंगे।